इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर नमन करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को वंदन करते हुए भक्ति भारती मां प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए अब से 3 दिन के लिए हम एक संपूर्ण व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण पर अपूर्ण चर्चा कर पाएंगे। ये ऐसा व्यक्ति थे जिसमें ज्ञान, कर्म और उपासना का अद्भुत संतुलन है। 3 बातों के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उन्होंने हमें मूल्य आधारित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, पहली बात। दूसरी बात, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन कैसे बनाएं, ये सिखाया। और तीसरी बात, इस अवतार ने बताया कि अधर्म और असत्य के विरुद्ध सदैव क्रियाशील बने रहना। कृष्ण हमको ये भी समझा गए कि खूब धन कमाएं पर धन के कुप्रभाव से बचें। ये वो अवतार, वो व्यक्तित्व है जिसमें एक साथ ब्रह्मा का ज्ञान है, विष्णु की पोषक वृत्ति है, महेश का संहारक स्वरूप है, गणेश की तीक्ष्ण बुद्धि है, हनुमान की सेवा है, वेद व्यास की दृष्टि है, विदुर की नीति है, युधिष्ठिर का धर्म है, भीम का बल है, अर्जुन का शौर्य है, भीष्म की प्रतिज्ञाएं हैं, कर्ण की दानवीरता है और श्री राम जैसी निष्ठा है। कृष्ण वो हैं जिनको मित्र देखो, प्रेमी मानो, कवि समझो, विद्वान जान लो, दार्शनिक रूप देख लो। जिनका योद्धा रूप हो जब आध्यात्मिक हो तब और जब भौतिक हो तब, इनके हर स्वरूप से प्रेम करने की इच्छा होती है। श्री राम हो या श्री कृष्ण, दोनों का एक ही संदेश है। स्वदेश किए हुए विध्वंस में भी एक निर्माण छुपा होता है। हम 3 दिन के लिए संपूर्ण कृष्णा विषय को स्पर्श करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के 3 रूप जाने गए सज्जनों, देवियों। एक है भागवत के कृष्ण, दूसरे हैं महाभारत के कृष्ण और तीसरे हैं गीता के कृष्ण। महाभारत के कृष्ण कर्म का प्रतीक है, गीता के कृष्ण ज्ञान का प्रतीक है और भागवत के कृष्ण उपासना का प्रतीक है। हम 3 दिनों में भगवान के जन्म से लेके भगवान के स्वर्ग धाम जाने तक की कथा सुनेंगे। कृष्ण अपने साथ कठिनता लेके ही चलते हैं। इसलिए मेरे साथ भी ये समस्या थी कि कैसे इस कृष्ण चरित्र को 3 दिन में पूरा करें। चर्चा हो रही थी भागवत सुनी जाए। देव योग ऐसा बना कि भागवत पूरी श्रवण नहीं हो सकेगी, समय का अभाव रहा। तो मेरे मन में विचार आया कि भागवत के 12 स्कंद में से 10, 11 और 12वें स्कंद की कथा सुने, जो कृष्ण कथा है। फिर विचार आया कि संपूर्ण कृष्ण चरित्र सुन लें। तो फिर मैंने सोचा कि भागवत के साथ महाभारत के और गीता के कृष्ण को भी जोड़ना पड़ेगा। तो आइए, भागवत जी ऐसा ग्रंथ है कि जिनको जब जीवन में आना होता है तो कैसे भी आ जाती है। और अब 3 दिन हम भागवत से आरंभ करेंगे और समापन भी भागवत पे ही होगा। आप सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हमारी संस्कृति में 4 प्रमुख ग्रंथ हैं।
रामायण जीना सिखाती है, महाभारत रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। ये चारों ग्रंथ यदि किसी में समाये हैं तो भागवत में है। भागवत में 12 स्कंद हैं, 333 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। भागवत ग्रंथ एक पुराण है जो भागवत गीता से अलग है। भागवत 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसको हम 7 दिन सुनते हैं, और गीता महाभारत का छोटा सा अंश है। भागवत में चूंकि महाभारत की भी कथा आती है तो बस इतना याद रखिएगा कि 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, कोई पूरा नहीं सुन सकता। संस्कृत में है। हिंदी में 7 दिन में हम 335 अध्याय और 18,000 श्लोक के प्रमुख श्लोकों की व्याख्या कर लेते हैं। भागवत में अनेक पुराणों के प्रसंग हैं। भगवान के अवतारों की कथा है और भगवान के भक्तों की कथा है। चलते चलते कथा पहुंच जाती है 9वें स्कंद पे, और 9वें स्कंद में भागवत में राम कथा आती है। भागवत के 4 प्रमुख श्रोता और 4 प्रमुख वक्ता भी हैं। शुकदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं कथा, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और बीच बीच में विदुर और मैत्रेय की बातचीत आई, और कभी कभी युधिष्ठिर जी ने, नारद जी ने आपस में चर्चा की। तो जब आप भागवत पढ़ेंगे तो कई श्रोता, कई वक्ता आते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। लेकिन प्रमुख वक्ता हैं परीक्षित, शुकदेव जी, और कथा सुनने वाले प्रमुख श्रोता हैं परीक्षित। क्योंकि हम भागवत में चल रहे हैं तो एक बार आपको भागवत की मनोभूमि पे ले चलूं मैं। परीक्षित जी से एक भूल हुई। बड़े दिव्य राजा थे, एक बार जंगल में शिकार करने गए। शमीक नाम के ऋषि ध्यान मग्न बैठे थे। परीक्षित पांडव वंश के अंतिम राजा, अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे, इन्हीं के साथ कलयुग प्रवेश करेगा। ये परीक्षित को पता नहीं क्या सूझा कि एक मृत सर्प उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। ऐसा भी केवल इसलिए नहीं हुआ कि होना था, ऐसा इसलिए हो गया कि एक दिन परीक्षित जब शिकार करने निकले, महाभारत हो चुकी थी, इनके पिता और पितामह संसार छोड़ चुके थे, अच्छा राज चला रहे थे। एक दिन घूमते घूमते देखा खेत में आदमी गाय और बैल को मार रहा। परीक्षित ने उससे कहा, भाई आप कौन हो और मेरे रहते हुए आप गाय पे और इस बैल को क्यों मार रहे हैं? मैं राजा हूं, इस बात की अनुमति नहीं देता। उस काले से आदमी ने कहा कि मैं कलयुग हूं, और ये जो गाय है ये धरती है, और ये जो बैल है ये धर्म है, और जब मेरा प्रवेश होता है तो मैं पहला प्रहार धरती और धर्म पे करता हूं। तो मैंने आरंभ कर दिया। परीक्षित ने कहा, मेरे होते हुए नहीं कर पाओगे। उसने कहा, देखिए आप राजा हैं और आपकी आज्ञा के बिना मैं प्रवेश भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समय आ गया, द्वापर युग पूरा होने आया, कलयुग के प्रवेश का काल है। आप राजा हैं, आपसे अनुमति ले रहा हूं, अनुमति दीजिए, आप प्रकृति का क्रम नहीं बदल सकते। तो परीक्षित ने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम आना ही चाहते हो और यही क्रम है तो 4 वस्तुओं में तुम प्रवेश करोगे। और कहा, जुआ, मदिरा, हिंसा और व्यभिचार, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन, ये 4 गलत काम करोगे, यहां से कलयुग आएगा। कलयुग भी कलयुग था। उसने कहा, कमाल करते हो आप, इन चारों जगह सब थोड़ी जा सकते, मुझे तो ऐसी जगह दो जहां ठीक ठाक तरीके से लोग पहुंचे, वरना मैं कैसे प्रवेश करूंगा। तो परीक्षित ने कहा, चलो ठीक है, 5वीं जगह देता हूं, और दे दिया स्वर्ण, गोल्ड, सोना। बस उसने कहा, मेरा काम हो गया। और सज्जनों देवियों, सोने का अर्थ यह है, उस समय स्वर्ण की मुद्राएं चला करती थी। कलयुग सोने से भी प्रवेश करता है। इसका सीधा सा अर्थ है, आपकी आमदनी के जरिए में से भी कलयुग प्रवेश करता है। यदि हमारे आमदनी का तरीका गलत है, यदि हम निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम से धन नहीं कमा रहे हैं, तो वो धन जो घर आ रहा है उसमें भी कलयुग आ रहा है, याद रखिएगा, और अपने साथ लेके जाता है। बस स्वर्ण में प्रवेश कर गया।
परीक्षित को सूझा दूसरे दिन शिकार करने की, तो अपनी अलमारी खोली। राजाओं के पास बहुत सारे मुकुट रहते हैं, जैसे हम लोगों के साथ बहुत सारे वस्त्र रहते हैं, कौन सा पहने आज, तो उसने कहा आज कौन सा मुकुट पहने। एक मुकुट निकाला, बोले ये ठीक जमता है। मंत्रियों ने कहा बस ये न पहने, ये आपके पिता और उनके पिता भीम जरासंध नाम के राक्षस को मार के लाए थे, और जरासंध कंस का ससुर था, बहुत अव्वल दर्जे का दुष्ट, रावण के बराबर, और ये उसका है। और किसी और की चीज जब घर में लाएं पहले तो लाना नहीं चाहिए, लेकिन लाएं तो फिर कम से कम देख तो लें आदमी कौन है। ये तो दुष्ट का धन आप मुकुट पहनने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को कोई काम ना करने को कहो तो वो जरूर करता है। बस परीक्षित ने कहा ये तो पहनूंगा ही पहनूंगा, और पहन लिया। कलयुग रास्ता देख रहा था कि इसने स्वर्ण का मुकुट पहना और मैं प्रवेश कर जाऊंगा। सोने से प्रवेश हो गया उसका, बस घुस गया बुद्धि में। कलयुग सबसे पहले खोपड़ी में आता है। गलत और गंदे काम करने के इरादे शुरू हो जाते हैं आदमी के। बस मुकुट पहन के चला और देखा कि शमीक ऋषि आश्रम में आंख बंद करके बैठे हैं। एक मृत सर्प उठाया और गले में डाल दिया। ऐसा करने की जरूरत नहीं थी राजा को, लेकिन दिमाग उल्टा चल रहा है। कलयुग ने काम दिखा दिया। राजा गम्मत करके चला गया। उनका बेटा आया, शंगी नाम का छोटा सा बालक। उसने देखा पिता के गले में मृत सर्प है, बड़ा आवेश में आया, जल उठाया और जलांजलि लेके शापित कर दिया कि जिस किसी ने दुष्कृत्य मेरे पिता के गले में किया है, 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। शाप दे दिया। देखते देखते परीक्षित शापित हो गए और रोने लगा। जैसे ही वो बच्चा रोया तो उसके पिता शमीक की आंख खुल गई। उन्होंने देखा क्यों रोता है बेटा? बोले पिताजी जब मैं आया तो आपके गले में मृत सर्प था, किसने डाला मुझे नहीं मालूम, पर मैंने शापित कर दिया उसको, 7 दिन बाद तक्षक नाग उसको डस लेगा। जैसे ये सुना तो शमीक ऋषि ने आंख बंद करके देखा कि कौन है ये। तो देखा अरे तूने ये क्या कर दिया। अपना राजा परीक्षित इतना तपस्वी, इतना दिव्य, ऐसे लोग धरती पर नहीं आते, तूने उनको शापित कर दिया। 7 दिन बाद इस धरती से राजा चला जाएगा। लेकिन तब तक तो बेटा शाप दे चुका था। यहाँ एक घटना सोचने वाली बात है। शमीक जी आंख बंद करके ध्यान लगा रहे, एकदम ध्यान मग्न थे। राजा ने मृत सर्प गले में डाला, उनका ध्यान नहीं टूटा। लेकिन जैसा ही छोटा बेटा रोया, उनकी आंख खुल गई, ध्यान टूट गया। भैया संतान का हृदय अच्छे अच्छों की तपस्या भंग कर देता है, इसलिए औलादे रोए तो अचानक अपना तप तपस्या अनुशासन भंग मत कर देना। औलाद के आंसू आदमी से बड़े बड़े गलत काम करा लेते हैं। बस एकदम तपस्या टूट गई, बच्चा रोया, लेकिन तब तक तो शापित हो चुके थे। राजा परीक्षित को पता लगा कि मुझे शाप लग गया है, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। तो अपने जब घर गए तो उनकी धर्म पत्नी ने उनको देखा तो कहा आज क्या बात है, आपके चेहरे का तेज समाप्त हो गया, कौन सा गलत काम करके आए? तब राजा ने कहा देवी एक बहुत बड़ा पाप हो गया है और मैं शापित हो चुका हूं, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। ये बात जब सुनी, क्या करेंगे अब आप? जरा देखिए, आदमी से जब गलत काम हो जाए तो कैसे उसका प्रायश्चित किया जाता है। परीक्षित ने कहा कि मैं 7 दिन कोई ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे जीवन का समापन श्रेष्ठ हो सके। बस परीक्षित निकला और अनेक साधु संतों से उसने कहा कि मेरे जीवन का समापन होगा, मुझे ज्ञात हो गया 7 दिन बाद। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब जीवन समाप्त होता है तो आत्मा कहां जाती है, मृत्यु कैसे प्रवेश करती है, अंतिम सांसें किस तरह से पूर्णता की ओर जाती हैं। मैं अपनी अंतिम यात्रा का स्वयं साक्षी बनना चाहता हूं, क्या कोई मुझे ऐसा करा सकेगा? भैया पंडित जी, ये धूप बत्ती को यहां से स्थानांतरित करिए, इसके धुएं से सबको तकलीफ होगी, हमको भी होगी, रख दीजिए। आइए। तो सज्जनों देवियों, हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही परीक्षित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जा रहा हूं और ये जानने का प्रयास करूंगा किसी से कि कोई जीवन का समापन मुझे समझा दे, और परीक्षित गए तो सारे साधु संतों ने कहा कि ये काम तो केवल एक ही व्यक्ति कर सकते हैं और वो है सुखदेव।
आप सुखदेव को बुलाइए। सुखदेव जी का आमंत्रण किया गया, सुखदेव जी आए और परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा। सज्जनों देवियों, ऐसा कहते हैं सुखदेव जी वेद व्यास के बेटे, 14 साल की आयु वाले, षोडशो वार्षिक ऐसा उनके लिए लिखा है। बड़ा सुंदर रूप लेके आए। परीक्षित ने प्रणाम करके कहा, महाराज 7 दिन बाद तक्षक मुझे डस लेगा, मैं जानना चाहता हूं जिस दिन प्राण खींचते हैं उस दिन देह उसको कैसे अनुमति देती है जाने की। मैं ये देखना चाहता हूं कि जब मृत्यु द्वार पे आती है तो उसका रूप क्या होता है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जब शरीर रह जाए और आत्मा प्रस्थान करती तो कहां, कैसे, कितनी दूर, किस किस के पास, कैसे कैसे होते हुए कब पहुंचती है। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि जीवन का समापन कैसे होता है। अपनी ही मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहता हूं। कुल मिला के मैं होश में मरना चाहता हूं। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं तुझे कथा सुनाऊंगा, आज से सुनाऊंगा, अभी से। 7 दिन बाद तेरी मृत्यु होने वाली है और 7 दिन के लिए परीक्षित श्रोता बन गए, सुखदेव जी वक्ता बन गए और कथा सुनाना आरंभ किया। उस कथा का नाम भागवत है। इसीलिए हम 7 दिन उस कथा को सुनते हैं। एक एक प्रसंग सुखदेव जी सुनाते गए, परीक्षित जी पूछते गए, पूछते गए, पूछते गए। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 स्कंद तक कथा चलती रही। इन कथाओं में अनेक पुराण कथा, अनेक अवतार कथाएं आई। और जैसी 9वां स्कंद आरंभ हुआ, परीक्षित एक एक प्रश्न पूछ रहे थे और अचानक सुखदेव जी ने कहा, रुको परीक्षित, अब जिसका चरित्र आ रहा है उस श्री कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण के चरित्र में इतने आयाम हैं कि कभी कभी भ्रम हो जाता है। वो तो योगी भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई भोगी नहीं होगा। वो तो शस्त्र भी उठा लेते हैं और उन्हीं हाथों से मुरली भी बजा लेते हैं। बहुत भ्रम होगा भैया, बहुत भ्रम होगा। तो सुनो, तुम्हें मैं कृष्ण चरित्र के पहले श्री राम चरित्र सुनाऊंगा। मर्यादा से गुजरो तो तुम्हें प्राप्त होगा कृष्ण का चरित्र। और 9वें स्कंद में राम कथा सुनाई गई। और उसके बाद जो राम कथा समाप्त हुई तो चंद्रवंश की कथा सुनाते 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 सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। ये भागवत की मनोभूमि से हम जुड़ गए। और अब सज्जनों देवियों, हम चलते हैं वहां जहां सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित 9वां स्कंद समाप्त हो गया, मैं 10वां स्कंद आरंभ कर रहा हूं। 10वें स्कंद, 11वें स्कंद और 12वें स्कंद की कथा श्री कृष्ण की कथा है। 10वां स्कंद 2 भाग में बटा है, एक पूर्वार्ध, एक उत्तरार्ध। एक पहला भाग, एक दूसरा भाग। पूर्वार्ध जैसे आरंभ हुआ तो सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, कुछ ले लो भाई, मैं देख रहा हूं जब से कथा सुन रहे हो तुमने कुछ लिया नहीं, कुछ पालो, खा लो। परीक्षित ने कहा, आप बात कर रहे हैं कुछ ले लूं? अन्य क्या, मैंने तो जल भी छोड़ दिया, आप तो कथा सुनाइए। और कथा ऐसे ही सुनी जाती है। कथा सुनी जाए तो 2 बातें होना चाहिए सज्जनों देवियों, देह की विस्मृति हो और दोष का भान हो तो कथा सुनी। और ऐसा होता है, हमसे 2-2.5 घंटे कोई बैठने को कहे तो नहीं बैठ पाए, लेकिन कथा में बैठ जाते हैं। देह की विस्मृति हो जाती है। कई बार हमारी देह में कुछ ऐसी बातें होती हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं सुन रहे, और दोष का भान हो। लेकिन जो दोष हमारे भीतर चल रहे हैं, जिनको हम जानते हैं, उनकी स्मृति होने लगे कि हाँ ये गलत काम है, हमको कल से इसका निराकरण करना है। तो परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी और पूछा कुछ ले लो, बोले अब कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि 10वें स्कंद की कथा सुखदेव जी ने नहीं सुनाई, सुखदेव जी के भीतर भगवान कृष्ण बैठ गए और उन्होंने सुनाई है। इसीलिए 10वें स्कंद को फल कहते हैं। भागवत का फल 10वां स्कंद माना गया और हम उसी से अपने 3 दिवसीय श्री कृष्ण चरित्र की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। संपूर्ण चरित्र सुनेंगे। इसीलिए मैंने आपको भागवत की मनोभूमि से जोड़ा। बस यहीं से सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। धरती अकलौ उठी दुष्ट राजाओं के आतंक से परीक्षित।
उनमें प्रमुख था कंस और जरासंध। कंस के इतने दुष्ट मंत्री थे, मारा नहीं जाता, और दुष्टता करते करते उसने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बना के जेल में डाल दिया। ऐसा पुत्र था वो। अत्याचार से त्रस्त होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के नेतृत्व में देवताओं को लेकर भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने कहा बस मैं आता हूं, तुम अपनी अपनी यात्राओं पे जाओ, मैं यदुवंश के राजा वसुदेव के यहाँ उनकी पत्नी देवकी का पुत्र बन के आऊंगा। भगवान ने घोषणा कर दी। पृथ्वी प्रतीक्षा करने लग गई, सब लोग प्रतीक्षा करते थे। और उसी समय घटना घटती है कि वसुदेव और देवकी जी का जब विवाह हुआ तो कंस अपनी बहन देवकी के विवाह में बड़ा प्रसन्न था। रथ पे बैठ गया और कहा कि बहन की विदाई मैं करूंगा। और बहन को दहेज के साथ जब उस रथ में बहनोई के साथ विदा करने निकला तो आकाशवाणी हुई। उसने कहा कंस मूर्ख, जिस बहन के विवाह में तू इतना प्रसन्न है, इसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। कंस ने सुना तो सीधा कूदा, तलवार निकाली, अभी अभी दुल्हन बनी नववधु अपनी बहन को केश पकड़ के नीचे खींचा और गर्दन उतारने के लिए दौड़ा। तो वसुदेव बड़े समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ये न करो, तुम्हारी बहन है, आज इसका विवाह हो रहा है और आप इसको मार रहे हैं। बोले इसका 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उन्होंने कहा भैया इसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, ये तो नहीं बनेगी, हम तुझे 8 संतान सौंप देंगे, हमें तो मुक्ति दे दे। कंस ने कहा बात तो ठीक है, क्यों मारे। बस कारागृह में डाल दिया, पति पत्नी जेल में डाल दिए गए। एक एक करके संतानें लेता गया, 6 संतानों को लिया और सामने ही मार दिया। बहुत रोती थी माँ। कोई माँ ही समझ सकती इस दर्द को कि उससे संतानें ऐसी छीन ली जाए। जब 7वीं संतान गर्भ में आई तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, मेरा एक काम करोगी। योग माया ने कहा आदेश करिए। तो भगवान ने कहा ये जो 7वां गर्भ आया है देवकी को, इसको तुम खींच के, संकर्षण कहते हैं खींचने को, गोकुल में वसुदेव जी की एक और पत्नी रहती थी रोहिणी जी, उनके गर्भ में रख दो। और योग माया तुम जन्म लेना यशोदा जी के, यशोदा गर्भवती है, मैं तुम्हें आदेश दूंगा क्या करना है। जब 8वें गर्भ के रूप में मैं आऊंगा तो पिताजी मुझे लेके वहां जाएंगे, पिताजी यशोदा जी के पास मुझे रखेंगे और यशोदा जी के पास से आपको उठा के ले आएंगे। 7वां गर्भ गिर गया ये सूचना देंगे और 8वें में मैं वहां जाऊंगा, आप यहां आएंगी, कंस आपको मारेगा, आपको क्या करना आपको मालूम। ये भगवान ने क्रम निर्धारित कर दिया। ऐसा ही हुआ। 7वें गर्भ के रूप में बलराम आए। बलराम को यहां से खींच के रख दिया गया रोहिणी जी के गर्भ में, भगवान के पहले बलराम जी आए और 8वें गर्भ में भगवान आए हैं। जैसे भगवान 8वें गर्भ में आए, जेल में अचानक प्रकाश आ गया और देवकी जी की पूरी कांति बदल गई, चेहरा बदल गया, रूप बदल गया, यौवन बदल गया, श्रृंगार बदल गया, सौंदर्य परिवर्तित हो गया। उनके पति वसुदेव ने पूछा देवी क्या बात है। तो वो कहती हैं नाथ मुझे आज समझ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में पूरी प्रकृति समा गई, अनेकों झरने फूट रहे हैं, रोम रोम में ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मांड समा गया। बस उन्होंने कहा वो घड़ी आ गई, जगत का पिता तेरी संतान बनने की तैयारी में आ गया, कुछ तप कर ले, तपस्या कर ले। तब देव की कहती हैं किसकी तप करूं, किसकी तपस्या करूं, लोग जिसकी पूजा करते हैं वो तो मेरे गर्भ में है, अब मुझे सूझ नहीं पड़ती, अब मैं मां बनने जा रही हूं, अब मैं कैसे स्तुति करूं अपनी संतान की। वसुदेव जी कहते हैं बावरी हो गई तू, होश रख। और वसुदेव जी ने भगवान से कहा प्रकट हो जाओ, अब ये सहन नहीं कर पाती। ऐसा कहते हैं जैसे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, प्रकाश फैल गया, देवकी जी ने भगवान को देखा, एक क्षण हाथ जोड़ा और हाथ नीचे रख दिया और मुंह फेर लिया भगवान से। भगवान चतुर्भुज रूप में कहते हैं क्या बात है, आप देखते नहीं मां मुझको। तो देवकी जी कहती हैं अगर मेरी संतान बन के आना है तो ये चतुर्भुज रूप छोड़ना पड़ेगा। बस भगवान बालक बन के उनकी गोद में आ गए और भगवान ने घोषणा कर दी कि जब मैं अवतार लेके आता हूं और मेरा अवतार का जीवन आरंभ होता है तो मैं पहली आज्ञा का पालन माँ का करता हूँ। बड़ा मान दिया है भगवान ने माँ को। पहली आज्ञा माँ की मानी, बालक बन के गोद में आ गए, रुदन करने लगे।
और वसुदेव जी देवकी से कहते हैं, देवी लीला का क्रम निर्धारित हो चुका है, इस बालक को मुझे दे दो, मैं इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि सब कुछ तय है। और इस बार देवकी जी रोते रोते कहती हैं, अब संतान नहीं दूंगी, मैंने एक नहीं 7 संतानों को खोया है, ना मैं कोई नियम मानूंगी, ना मैं कोई लीला मानूंगी, और सच है ममता कोई कायदा नहीं मानती। रोने लग गई, यूं संतानें मुझसे न छीनो। पर पुरुष जो होता है पिता के रूप में कई बार कठोर निर्णय लेता है और संतान पहचान नहीं पाती। मां हमेशा ममता में बहती है, बस अड़ गया और लाओ मुझे ये पुत्र दे दो। रोते रोते बिलखते बिलखते उनके हाथ से पुत्र ले लिया गया। जेल के ताले टूट गए, मथुरा के राजमार्ग सूने हो गए, पहरेदार सो गए, टोकरी में रखा भगवान को और चल दिए। घनघोर बारिश, वसुदेव जी चले हैं और सज्जनों देवियों टोकरी में भगवान को रख के जैसी चले तो यमुना जी उफान पे आ गई, बाढ़ आ गई यमुना जी में। यमुना जी भगवान की 8 रानियों में से एक रानी थी और यमुना जी भी थी। यमुना जी ने कहा, मेरा सौभाग्य आए, मेरा पति आए हैं तो मैं आज थोड़ा चरण छू लूं इनकी। भगवान तो नटखट है, पैदा होते ही लीला शुरू करी, पैर नहीं निकालते। यमुना जी ऊपर, भगवान पैर नहीं निकालते। दुनिया में 3 हट बड़े मशहूर है और तीनों एक साथ चल रहे थे। पहला हट है बाल हट, भगवान का पैर नहीं निकालूंगा। दूसरा हट होता है राज हट, राजा वसुदेव का कि नदी पार करूंगा। और तीसरा हट होता है त्रिया हट, ये जिन्होंने भुगता होगा वो जानते होंगे। त्रिया हट मतलब स्त्री का हट, और वो था यमुना जी का कि छूती रहूंगी। तीनों हट एक साथ काम कर रहे हैं। पानी इतना ऊपर आया, भगवान को लगा अब जल चढ़ा तो मेरे पिता डूब जाएंगे। पैर निकाला, यमुना जी ने छुआ, नीचे उतर गई, गोकुल पहुंच गए। आइए सज्जनों देवी, हम थोड़ा गोकुल पहुंच जाते हैं। उत्सव मनाने की तैयारी थी गोकुल में। ये जो गोकुल है ना, ये 18 जाति ग्वालों की थी। उस 18 गांव से बना हुआ क्षेत्र था गोकुल। उसके राजा का नाम था नंदराय। नंदराय की आयु थी 60 वर्ष की और बुढ़ापे में संतान नहीं थी। ज्योतिषियों ने बताया कि इस तिथि को, अष्टमी को, तुम्हारी पत्नी को पुत्र पैदा होगा आधी रात को। बस तैयारी हो गई। अष्टमी का दिन था, आधी रात सारे गोकुल में तैयारी, हमारे राजा के यहाँ संतान होने वाली, सब उत्सव है। लेकिन जब भगवान आए, लीला तय थी। वसुदेव जी ने भगवान को रखा और योग माया को उठाया और योग माया को लेके आ गए मथुरा। आइए एक बार कंस का निपटारा करें, फिर भगवान के साथ ही रहेंगे। जैसे मथुरा पहुंचे और सूचना मिली कि ये 8वीं संतान आ गई है, तो कंस दौड़ा, योग माया को उठाया और जैसी चट्टान पे पटका तो योग माया हाथ से छूट के ऊपर जाके घोषणा करती, अरे मूर्ख, मुझे क्या मारता है, तेरी मृत्यु का कारण तो पहुंच गया, जहां पहुंचना था जा ढूंढ उसको। मैं चली। तब कंस को लगा, उसने आदेश दिया, आज जन्मे जितने बालक को ढूंढो, उसमें से कौन मेरी मृत्यु का कारण है। राक्षस छोड़ दिए गए और चलिए हम चलते हैं गोकुल, जहां भगवान पहुंच गए। आधी रात को माँ यशोदा के पास भगवान को लेटा के आ गए वसुदेव जी। भगवान टुकुर टुकुर आंख खोल के देख रहे हैं कि ये खूब रही। मैं आया तो सारा गोकुल सो रहा, मैया सो रही, बाबा सो रहे, गोप ग्वाल सो रहे। उत्सव की तैयारी पर सबको नींद लग गई। क्यों? क्योंकि भगवान आए उसके पहले माया आ गई थी। माया सुलाती है और मायापति जगाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जीवन में भगवान आए उसके पहले माया आती। भगवान ने कहा ये अच्छा रहा, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आया, सो गए। और यही भगवान को आज तक भुगतना पड़ता है। भगवान कहते हैं, मुझे बुलाते हैं, आओ आओ आओ, और दरअसल में जब भी आता हूं सो जाते हैं मेरे भगत को। सोने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन सो जाते हैं। भगवान ने कहा ये खूब रही, क्या करूं? नीचे देखा तो पलंग के नीचे बुआ सो रही। भगवान की बुआ का नाम था सुनंदा। भाभी प्रसूता थी, गर्भवती थी, तो ननंद रानी को सेवा के लिए बुलाया। तो भगवान ने कहा प्रसूता सोए तो सोइए, तो भाभी भी सही है, तो बुआ भी सोती। भगवान ने कहा चलो रुदन करें। जैसी रोए तो सबसे पहले बुआ सुनंदा की नींद खुली तो एकदम देखा तो चिल्लाई, अरे भाभी उठ, लाला भयो है। जब तक यशोदा उठी तो दौड़ के गई। गौशाला में नंद बाबा सोए, बोले अरे भैया काय सो रहे हो, उठो, लाला भयो। दौड़े हैं नंद बाबा,
सबको जगाया और नंद बाबा जब कक्ष में जाने लगे तो हाथ लगा के खड़ी हो गई। बुआ का बड़ा अधिकार होता है, बस बोले ऐसे नहीं देखा जाता प्रसूता का मुंह, नेग लूंगी, कोई उपहार लूंगी। नंद बाबा ने कहा संसार लौटाता हूं, एक बार मुखड़ा देख लेने दे। बस यहीं से बड़ा उत्साह मनाया गया सज्जनों देवियों। यहीं से ऐसा कहा गया है नंद के आनंद भयो। ऐसा नहीं कहते नंद के कृष्ण भयो, क्योंकि कृष्ण का अर्थ होता है आनंद। एक बार कृष्ण जीवन में आए तो आनंद आरंभ हो जाता है। बस नाम रखा गया भगवान का, ओ बा बी बू, ये नाम आए। ज्योतिषी ने बताया तीसरे चरण में पैदा हुआ तो किसी में रख दो, तो भगवान का पहला नाम रखा बिहारी। माँ की गोद में इतने चंचल के एक मिनट ठिकाने से नहीं रहे, कोमल इतने के माँ जोर से पकड़ ले तो रक्त निकल जाए। मैया परेशान हुई, न तो दूध पिए न पिलाने दे, इतने परेशान हुए तो मैया कहती है कि ये जब देखो तब, जब छुओ तब इधर हिलता है उधर हिलता है। तो इसको कहने लगे बांके, और भगवान का पहला नाम पड़ा बांके बिहारी। बस यहीं से वो बांके बिहारी हुए, और ऐसे बांके हुए कि फिर जीवन में कोई काम सीधा किया ही नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा काम सीधा हो रहा है। अब सूझ पड़ी कृष्ण जी को जन्म के बाद शंकर जी को। शंकर जी ने विचार किया, जन्म लेके आ गए हैं, चलो इनका बाल रूप देख लें। तो शंकर जी तैयार होकर कैलाश से नीचे उतरे तो शंकर जी के दो गण थे, श्रृंगी और भृंगी। उनने विचार किया कि बाबा जी आज तैयार होकर चुपचाप कहाँ जाते हैं, अपन भी चले पीछे। शंकर जी ने कहा तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। उन्होंने कहा देखो हमें नहीं ले जाओगे तो हम सबके सामने पोल खोल देंगे कि आप बाबा जी नहीं शंकर जी। कुछ लोग होते हैं उनका नियम होता है कि या तो हमारा काम करो नहीं तो तुम्हारे बिगाड़ेंगे। शंकर जी ने कहा चलो रे भैया, पर बोलना नहीं। जैसे शंकर जी गए, ऐसा रूप, गले में सर्प की माला, बड़ी बड़ी जटाएं, और ऐसा भभूत लपेट के रूप आए कि देख के डर लगे। और कहते हैं यशोदा मैया से ला बालक के दर्शन करा दे। यशोदा मैया ने कहा तेरा रूप रंग तो देख, हमारे हाथ में संभलता नहीं है, हमको लगता है अभी इसकी हड्डी टूट जाएगी, रक्त निकल आएगा, तेरे हाथ में दे दूं, जा जा बाबा और दे इसको दक्षिणा विदा कर। शंकर जी ने कहा ये तो दर्शन ही नहीं होंगे। भगवान कृष्ण को भी लगा भोलेनाथ आ गए, तो खूब रोए, इतना रोए कि रोना बंद नहीं किया। तो माँ को चिंता आई, तब इन्होंने कहा कि अरे मैं बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता हूं, ला मेरे हाथ में दे। शंकर जी ने कहा मुझे दे, अभी चुप होगा। जैसे ही शंकर जी बोले एकदम चुप हो गए कृष्ण जी। मैया ने भी दे दिया। तब शंकर जी ने बोला मैं भविष्य भी देखता हूँ, तेरे बेटे का भविष्य बता दूंगा। माताओं को बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता होती है, तो दे दिया। बोले बता इसका भविष्य। शंकर जी ने भगवान को देखा, भगवान ने शंकर जी को देखा, तो शंकर जी भगवान के पैरों को सहलाने लगे कि इन पैरों को धो के गंगा निकली है। आज इन छोटे छोटे पैरों को इस रूप में मुझे सहलाने का अवसर मिल रहा है। तो शंकर जी पैर सहलाते। बहुत गुस्सा आई यशोदा जी को, बोले तू तो कहता है ज्योतिष है, तो हाथ में रेखा देख रहा है कि पैर में देखता है। शंकर जी ने कहा मैं पैर की रेखा देखने वाला ज्योतिषी, और मैंने भविष्य देख लिया। बताऊं, ये चक्रवर्ती राजा है, बड़ी बड़ी सत्ताएं इसके आसपास चलेंगी, ये जैसे 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 बड़ा होगा ना, इसकी जय जयकार गूंजेगी। भगवान कृष्ण ने बोला ये भोलेनाथ पूरा अवतार लीला मेरी बता देंगे, पोल पट्टी खोलेंगे। इशारा किया बस बस बाबा चुप रहो। तब शंकर जी को लगा, शंकर जी चुप हुए। जैसे ही कहा चक्रवर्ती राजा बनेगा, मैया ने खींचा, बालक को भीतर लेके चली गई। किसी को कुछ समझ नहीं आता है। धीरे धीरे सज्जनों देवियों भगवान बड़े हुए, और यहीं से भगवान का अवतार कार्य आरंभ हो रहा है। कंस एक एक करके दुष्टों को भेज चुका था। सबसे पहले पूतना आई, भगवान उसको मारते हैं। शक्टासुर उसको मारते हैं, गाड़ी बन के आया था। उसके बाद तृणावर्त हवा का बवंडर बन के आया, भगवान उसको मारते हैं। भगवान का नामकरण हुआ कृष्ण। यहीं से भगवान ने माखन चोरी की लीला आरंभ की। इस बात को लेके बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण माखन क्यों चुराते थे? चोरी तो ठीक नहीं है। और आज के बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ये क्या तरीका है, मटकी फोड़ दी। पर आप कभी विचार करिए, कृष्ण जी अपने जीवन में जो भी करते हैं उसका एक गौण अर्थ, गुप्त अर्थ होता है। भगवान कृष्ण ने पहला विरोध ये किया गोकुल वासियों से कि आप जो ये दूध दही मक्खन घी ये सब जो तैयार करते हैं, कर के रूप में मटकियों में भर के कंस को देने जाते हैं। भगवान ने कहा कि कंस एक ऐसी सत्ता है जो दुष्ट है और आप ही के पोषण से चल रही है। जिस समय सामान्य जनता के परिश्रम का धन कर के रूप में गलत राज सत्ता को मिले, तो गलत राज सत्ता और गलत काम करती है। मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। अगर कंस की सत्ता को बदलना है तो आप उसको सहयोग देना बंद करें। लोगों ने कहा ये बालक कैसी कैसी बात करता है, कंस को पता लगेगा सब उलट पुलट हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं मानोगे तो मटकी फोड़ दूंगा।
और यहीं से भगवान ने पहला विरोध किया था कि ये माखन मिश्री, ये घी, ये दही, ये सब यहाँ की संपत्ति है, क्यों देते हो उसको। लेकिन बड़ा विरोध किया। ये इसका व्यवहारिक अर्थ है, पर भगवान इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी कहते हैं। सज्जनों देवियों, जिस समय हम भक्ति करते हैं ना, तो अपने मन को मथते हैं। मनोमंथन के बिना भक्ति नहीं होती। और जब मन को मथते हैं तो जो नवनीत निकलता है, जो मक्खन निकलता है, जो घी निकलता है, उसको भक्ति कहते हैं। वो भगवान को चढ़ता है। आपने पाया होगा, जब आप भक्ति में डूबते हैं तो आप सबसे पहले मनोमंथन करते हैं। कहीं आंख में आंसू आते हैं, कहीं शरीर रोमांचित होता है, कहीं गहरे डूब जाते हैं और भगवान को अपना निचोड़ देते हैं, जिसको मक्खन कहते हैं। भगवान कहते हैं देखो भाई, ये मेरे हिस्से का, मुझे दे दो, पर नहीं देते हम लोग। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो शरीर है, आप विचार करिए सज्जनों देवियों, इस शरीर में जितना चूना है ना, अगर आप इसको निकाल लो तो 10 बाई 10 का एक कमरा पोत पाएंगे, इससे ज्यादा चूना नहीं है। इसमें जितना गंधक है, सल्फर है, आप इसको निकाल लो तो माचिस की 5-25 काड़ी बना लो। इसमें जितनी चर्बी है, साबुन की 2-1 टिकिया बन जाएगी। इसमें जितना लोहा है, 1-2 कील ठोक लो बना के। अमोनिया, नमक, हल्दी, पानी, मल, मूत्र, मज्जा, ये सब मिला लो, एक पोटली में रख लो और बाजार में बेचने जाओ तो 150 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये है इस शरीर की कीमत। फिर ये बेशकीमती क्यों है? क्योंकि इसमें प्राण है। ये जिस दिन जिंदा है ना, धड़कता है ना इसका दिल, तो तब तक इसकी कीमत है। जिस दिन इसके प्राण चले जाते हैं, आपके अपने प्रिय लोग भी निष्प्राण देह को नहीं रख पाएंगे, कोई मोल नहीं उसका। भगवान कहते हैं कि प्राण मुझे दो, बस ये प्राण मुझ में लगाओ, और नहीं तो फिर मटकी फोड़ूंगा। आज मटकी फोड़ने का अर्थ है कहीं एक्सीडेंट करेगा, कोई नुकसान करेगा, कोई दुख पहुंचाएगा तो भगवान याद आता है। भगवान कहता है मुझसे सीधे जुड़ो ना, क्यों मेरे हिस्से का इधर उधर भागते फिरते हो? जो कम से कम मेरे हिस्से का है वो तो मुझे दो। ये भगवान की माखन चोरी की लीला है सज्जनों देवियों। नई नई लीला करते हैं। एक दिन भगवान को ऐसा लगा कि मैया मुझे बहुत परेशान करती, मेरी बात नहीं समझती। मैया को लगा ये मुझे बहुत परेशान करता, तो दही मंथन करने लग गई। कभी भागवत में पढ़ना, यशोदा जी इतने मस्ती से दही मंथन कर रही, भगवान आए, भगवान ने मैया का पल्ला पकड़ा, सुनती नहीं है, मथे जा रही, तो भगवान ने जितनी मटकियां थी सब फोड़ दी। अब तो बहुत गुस्सा आई यशोदा जी, बोले अब नहीं सहा जा, तो बांध दिया। ऐसा कहते हैं जब उखल से भगवान को बांधने गई तो हर बार घूम के रस्सी जब लौट के आती तो 2 उंगल कम पड़ जाती। बड़ी परेशान हुई। द्वय अंगुलो नोनम अभुत्तेन संददे अन्यच्च गोपिका। हर बार 2 उंगल कम, फिर रस्सी घुमा के लाए, फिर कम पड़ जाए। दूसरी गोपियां हंसने लगी कि यशोदा तुझसे तो तेरा लाला बनता तक नहीं है। यशोदा जी को लगा कि ये क्या जादू हो रहा है। जब रस्सी पूरी लपेटूं 2 उंगल कम पड़ जाए, रोने लग गई। और जब मैया रोने लग गई, पसीने पसीने हो गई, तब भगवान बंध गए। किसी ने भगवान से पूछा अब क्यों बंध गए? भगवान ने कहा बस एक सीमा तक मैं अपने भक्त से परिश्रम कराता हूँ, और जिस दिन उसके आंसू निकल आते हैं फिर मैं बंध जाता हूँ। ये भक्त की जीत और मेरी पराजय है। 2 उंगल कौन से जानते हैं? 2 उंगलियों की रस्सी क्यों कम पड़ जाती है? ये 2 उंगल सज्जनों देवियों केवल हमारे परिश्रम, उसकी कृपा का है। भगवान ने कहा जब भी भक्त परिश्रम करेगा मेरी कृपा हार जाएगी। जिस दिन वो मुझसे उतर आएगा कि तुझे पाके मानूंगा, उस दिन मैं हार जाता हूं। बस भगवान बंध गए। लेकिन एक दिन गोप वालों ने विचार किया कि जब से ये बालक पैदा हुआ है गोकुल में अपशकुनी हो रहे, छोड़ दें इसको। बस सबने विचार किया इन बच्चों को लो, बैलगाड़ी में भरो अपना सामान और ये जगह ही छोड़ लो। तो गोकुल छोड़ के भगवान को लेके सब लोग आ गए वृंदावन। 5 वर्ष के थे भगवान, वृंदावन आ गए। वृंदावन का अर्थ, वृंदा का अर्थ होता है भक्ति, वन का अर्थ होता है जहां वो रहती, इसको ब्रज कहते हैं। बस भगवान वृंदावन आ गए सज्जनों देवियों। वृंदावन में कोई राजा नहीं हुआ, वृंदावन में एक ही रानी हुई, राधा माता। ये राधा जी वहां की रानी थी। भगवान वहां पहुंच गए। भागवत में राधा जी का नाम भी नहीं है। जिस काव्य के नायक भगवान श्री कृष्ण है उसमें राधा का नाम भी नहीं है। अन्य पुराणों में है राधा कृष्ण की कथा, ये एक अलग विषय है, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी राधा जी के नगर में भगवान पहुंच गए। धीरे धीरे भगवान की लीला अब ब्रज में आरंभ हो गई सज्जनों देवियों। एक एक करके वत्सासुर नाम के राक्षस को मारा, बकासुर को मारा। एक दिन ब्रह्मा जी को सूझ गई कि ये जो अवतार है कुछ अलग ही ढंग का अवतार है, चलो मैं परीक्षा करूं। तो सारे गोप वालों का अपहरण करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक ले गए।
और सोचा आप परीक्षा करता हूँ कितना सक्षम अवतार है। बहुत दिन तक आया ही नहीं भगवान, तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये इतने सारों को मैं ले आया और ये तो आया ही नहीं ढूंढने। तो ब्रह्मा जी नीचे आए तो देखा जितने ऊपर थे उतने ही नीचे थे, तो अपहरण किसका कर लिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा हमारी परीक्षा ले रहे हो ब्रह्मा जी। एक के बाद एक कोई न कोई ऐसी लीला दिखाते गए, लीला दिखाते गए। कालिया नाग अग्नि प्रलंबासुर को मारा, करते करते चीर हरण की कथा आई और भगवान ने एक दिन एक ऐसा काम किया कि सारे ब्रज के लोग चौंक गए। सब के सब थाली लेके पूजा करने जा रहे और भगवान ने अपनी मैया से पूछा ये सब कहाँ जाते हैं। बताया ये गोवर्धन पूजा के लिए जाते हैं। भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है। क्यों जा रहे हैं? बोले ये इंद्र की पूजा करेंगे गोवर्धन पे। तो गोवर्धन पे इंद्र की पूजा क्यों करेंगे? बोले इंद्र वर्षा करता है और उस वर्षा से हमारा काम चलता है। भगवान ने कहा ये तो गलत बात है, मैं इसका विरोध करता हूं। इंद्र की पूजा ना की जाए। इंद्र वर्षा का देवता है, लेकिन उसको वर्षा का प्रबंधन करना है। वर्षा प्रकृति कराती है, इंद्र नहीं कराता। कृष्ण की बात सुनी तो सब डर गए। उसने कहा ये बात करेगा, इंद्र को पता लग गया तो घनघोर वर्षा कर देगा या वर्षा ही बंद कर देगा। ये कैसी बात करता है बालक। भगवान कृष्ण ने पहला क्रांतिकारी कदम उठाया कि पूजा इंद्र की नहीं होना चाहिए, पूजा प्रकृति की होना चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रकृति की पूजा कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा गोवर्धन पर्वत प्रकृति का प्रतीक है, आप उसकी पूजा करिए। सबने कहा कि भैया कुपित हो जाएगा। बोले मैं बैठा हूं, मैं निपट लूंगा इंद्र से। और ये बात आज भी भगवान हमको समझाते हैं। वर्षा प्रकृति करती है, व्यक्ति पूजा का विरोध किया। भगवान ने गोवर्धन को पुजाया, इंद्र को पता लगा घनघोर वर्षा की, तो भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा, सबको सुरक्षित रखा। इंद्र ने देखा, तब इंद्र को लगा तो नीचे आया, देखा ये तो भगवान है। तो इंद्र ने भगवान से कहा आपने मेरी दुकान क्यों उठाई महाराज, मेरा ठीक ठाक चल रहा था, एक तो मेरी पूजा बंद करा दी और ऊपर से ये उठा लिया। तब भगवान ने इंद्र से जो कहा कि इंद्र तुम्हारा काम है वर्षा की व्यवस्था करना, और उस व्यवस्था की आड़ में तुम लोगों से पुजा रहे हो। जिस दिन अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए लोग व्यक्ति पूजा पे उतर आए, उस दिन भ्रष्टाचार आरंभ होता है। भाई आपका दायित्व है, आप करिए, उसके लिए पूजा क्यों रहे? मैंने तुम्हारी पूजा बंद करा दी और पूजा होगी गोवर्धन की। व्यवस्था पूजी जाना चाहिए, व्यक्ति पूजा नहीं जाना चाहिए। बस उस दिन से भगवान ने विरोध किया। ये व्यक्ति, आज हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का बड़ा कारण यह कि व्यक्ति केंद्र में आ गया, जबकि व्यवस्था केंद्र में। भगवान ने पहली क्रांति की, इंद्र प्रणाम करके चला गया और भगवान ने आश्वस्त किया मैं हूं और तुम लोगों की रक्षा करने आऊंगा। पर इस तरह के आचरण को बदलिए। अब सज्जनों देवियों, रास की लीला आती है। जैसी रास की लीला आई, परीक्षित ने एक प्रश्न पूछ लिया भगवान से। सुखदेव जी इस कथा सुना रहे हैं, एक बात बताइए, कृष्ण स्त्रियों के साथ नृत्य क्यों करते हैं? बस जैसे ये सवाल पूछा परीक्षित ने, सुखदेव ने कहा सावधान परीक्षित सावधान, तुम भी उसी भ्रम में पड़ गए। कृष्ण के रास को केवल नृत्य मत समझना, ये काम का नृत्य नहीं, ये निष्काम का नृत्य है। और रास को लेके बड़ा सुंदर बोले सुखदेव जी कि सावधान, कहीं भ्रम में ना आना, तेरी भक्ति खंडित हो जाएगी। तूने अब तक जितनी कथा सुनी है सब डूब जाएगी। अरे विचार कर, ये नृत्य सामान्य नृत्य नहीं है। और सज्जनों देवियों, रास के समय गोप ग्वालों का प्रमुख खेल था ये। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सब इकट्ठे हो जाते, नृत्य करते, और इतना बढ़िया नृत्य करते कि जब भगवान कृष्ण राधा के साथ नाचते तो ऐसा कहते हैं कि दोनों जब भांवरे लगाते तो देखने वालों को पता ही नहीं लगता कि राधा कहाँ है और कृष्ण कहाँ है। जैसे पंखा तेज चले तो आप कितनी पंखुड़ी गिन नहीं सकते, तो लोग चिल्लाते देखो राधा देखो कृष्ण। इस संसार को राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण का जो ये नारा, जो मुहावरा, जो ये गीत मिला है, ये रास से गोकुल वासियों ने दिया। बोले देखो ये राधा ये कृष्ण, तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोलने लगे। अब सबको सूझी, तो कामदेव ने विचार किया कि ये पहला अवतार है जो स्त्रियों के साथ नाच रहा है, और काम के प्रवेश का द्वार स्त्री की देह होती है। काम ने कहा चलो आज पराजित करता हूं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो मैं जीत नहीं पाया, शंकर ने मुझे भस्म कर दिया, ये कृष्ण अवतार है कि मैं विजयी हो जाऊंगा। और जैसे ही काम ने प्रवेश किया, कहते हैं उस रास के क्षेत्र में काम मूर्छित हो गया। भगवान कृष्ण हंसे, उसने कहा काम हमसे दो हाथ करने आए थे, ये काम की लीला है भी नहीं मित्र, यहाँ निष्काम होता है। काम चला गया। ब्रह्मा जी को सूझी तो ब्रह्मा जी आ गए।
ब्रह्मा जी ने कहा देखें स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर गए तो दृश्य देख के हतप्रभ रह गए। जितने कृष्ण नाच रहे उतने ही कृष्ण नाच रहे, गोपियों के पता ही नहीं। कृष्ण ने उन्हें देखा, बोले क्यों ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, आरंभ तो गोपियों के नृत्य से हुआ, पर आपके साथ तो गोपियां गायब, कृष्ण के साथ कृष्ण नाच रहे हैं। कृष्ण ने कहा आपने रास को स्त्री पुरुष का नृत्य समझा ना ब्रह्मा जी, लेकिन दरअसल में जैसे ही कोई मेरे साथ नाचता है मैं उसको अपना जैसा बना लेता हूँ, बस भेद ही मिटा देता हूँ। तो कृष्ण के साथ कृष्ण ही नाचता है, होगी कोई राधा, होगी कोई गोपी, पर जब मैं नचाता हूँ तो मेरे जैसा कर लेता हूँ। अब नारद जी को भी सूझी कि अपन भी देख लें भगवान का रास। तो नारद जी पहुंचे तो उनको रोक दिया गया, भैया रास के क्षेत्र में पुरुष नहीं जा सकता, कोई पुरुष तो एक ही है, कृष्ण। नारद जी दुखी हुए, राधा जी को बड़ी दया आई। वृंदावन में कोई दुखी होके चला जाए तो राधा जी ने नारद जी से कहा आपको नृत्य देखना है? हाँ बोले देखना। वो एक कुंड है उसमें स्नान करके आ जाइए। तो नारद जी ने कहा चलो फ्रेश होके देखेंगे डांस। तो चले गए, और जैसे आए निकले स्नान करके तो नारदी हो गए, पूरी देह स्त्री की हो गई। घबराए, बोले तो महंगा पड़ गया ना। राधा जी ने कहा नारद जी चिंता न करें, नृत्य देखने के बाद आपको अपनी पुरुष की देह मिल जाएगी। देखिए ये घटना एक बहुत बड़ा संदेश देती है। भगवान की निकटता पाने के लिए स्त्रीण चित्त होना बहुत आवश्यक है। नारद जी को स्त्री इसलिए बनाया गया कि पुरुष चित्त से किसी को परमात्मा नहीं मिला, इसलिए माताओं और बहनों को परमात्मा सहज उपलब्ध होता है, या उनकी यात्रा उन तक आसान होती। पुरुष चित्त से भगवान को देखता है तो उसके पास एक तर्क है, एक विचार है। इसीलिए पुरुष को भी जब भगवान मिलेगा तो उसका चित्त स्त्रीण होगा, तब मिलता है। अच्छे अच्छे पुरुष जब भीतर से स्त्रीण चित्त को कोमल भावनाओं से जीते हैं तब जाके भगवान पुरुष चित्त से मिला भी नहीं। चूंकि स्त्रियों का स्त्रीण चित्त सहज स्वाभाविक होता है, इसके परमात्मा के प्रति उनकी दृष्टि अलग, पुरुष की अलग। तो भगवान ने कहा मैं स्त्रीण चित्त से मिलूंगा। तो नारद जी को मिलते हैं सज्जनों देवियों, एक के बाद एक लीला करते हैं, और भगवान की इस व्रज लीला में बड़ा आनंद में व्रज डूबा, कण कण रज रज आनंद में था। और अचानक एक घटना घट गई, अपने नए रूप में आ रहे हैं। कृष्ण का चरित्र हमको बार बार ये सिखाता है कि जीवन चरेवती का नाम है, चलते रहो चलते रहो। जिसने जीवन को जड़ किया उसका जीवन दुर्गंध मारेगा, ये चलने का नाम है। और न सिर्फ चलना, लगातार परिवर्तन करना। वो तो कहते हैं देखो आप जिस दिन से जन्मा हूं, पहले रुदन के साथ मथुरा के कारागृह से गोकुल आ गया आधी रात को। 5 साल गोकुल रहा, व्रज आ गया, और अब 11 साल के हो गए भगवान। अब भगवान का व्रज भी छूट रहा है। बस यही तो कहते हैं जीवन में हर अवस्था में अपनी जीवन शैली होती है। जैसे जैसे बदलें, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अब भगवान को बड़े बड़े काम करना थे तो भगवान के जीवन में अचानक एक परिवर्तन आया, और वो जब भगवान के जीवन में आया तो व्रज के जीवन में भी आना था। सब ठीक चल रहा, व्रजवासियों ने कल्पना नहीं की, और अब हमारे जो भगवान है ना सज्जनों देवियों, एकदम एक नए रूप में आएंगे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कृष्ण इस रूप में चले जाएंगे। व्रजवासी तो देखते थे सुबह से उठता है, गैया चराता है, कमाल की गैया चराता है। गोबर को तो ऐसे उठा लेता है कि इसमें भी कोई कला है। लकड़ियों को ऐसे बीनता है जैसा लगता है कोई चित्रकारी कर रहा हो। मटकी फोड़ेगा तो पता भी नहीं लगता कि नुकसान किया कि नफा कर गया। कमाल का चरित्र था वो। ऐसे कृष्ण को आज बदलते देखने की किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस जनों देवियों, ये वही कृष्ण है जो देवकी की दौलत है, वसुदेव का विश्वास है, जो अर्जुन की आस्था है, भीष्म का भरोसा है, जो द्रौपदी का सर्वस्व है, जो सुखदेव की दिव्यता है, परीक्षित की धन्यता है, बलराम के बंधु हैं, राधा के रसिया हैं, गोपी मन बसिया हैं, यशोदा का यश है, नंद के आनंद है, और विजय शंकर मेहता के परमानंद है। अब वो भगवान आएंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की, पर है वही भगवान। अचानक धूल का गुब्बारा उठा, खेलते हुए गोप वालों ने देखा ये कौन हुआ, और एक राजरथ का प्रवेश हुआ। कंस के मंत्री का नाम था अक्रूर। रथ को चलाते हुए अक्रूर जब आए, धूल का गुब्बारा उठा। आज गोकुल वासियों ने सोचा कि राजा ने रथ क्यों भेजा। सब देख रहे हैं भगवान को, और उसी समय अक्रूर उसमें से उतरे हैं। सज्जनों देवियों, भगवान कहते हैं जीवन को पहचानना पड़ता है। जीवन मिलता सबको एक जैसा है,
जन्म सबका एक जैसा होता है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में एक घटना घटती जिसका नाम है जिंदगी। जन्म को जिंदगी मानने की भूल मत कर लेना। जन्म तो जानवर का भी होता है और मरता भी है वो, लेकिन जीवन उसको नहीं मिल पाता। जीवन सिर्फ मनुष्य उपलब्ध कर सकता है। तो जन्म से मृत्यु के बीच में जीवन क्या होता है, अब कृष्ण सिखाते हैं। जैसे अक्रूर जी आए और उतरे कंस के मंत्री और नंद राय के मित्र। नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, गोप वाले घेर के खड़े हो गए। तब नंद बाबा ने कहा, कहिए अक्रूर जी, आज आप कैसे पधारे? अक्रूर जी ने कहा, नंद जी, मैं आज आपके पास एक सूचना लेके आया हूं। ये राज आज्ञा है और ये राज आज्ञा राजा कंस ने आपके लिए भेजी है। नंद बाबा कहते हैं, बोलिए क्या आज्ञा है? सब लोग उस आज्ञा को सुनने लगे। तब अक्रूर ने कहा कि कल प्रातः काल आपको कृष्ण और बलराम के साथ मथुरा में राजा के आज्ञा से उसके दरबार में उपस्थित होना है। राजसभा में आपकी प्रतीक्षा की जाएगी, उन दोनों को लेके चलना है। जैसे ये सुना, जो जहां था वहीं रुक गया। अक्रूर जी का हाथ पकड़ के नंद बाबा कहते हैं, अक्रूर जी, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। तब अक्रूर जी ने कहा, नंदराय, मैं आपका मित्र हूं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कंस ने आपके दोनों बच्चों को क्यों बुलाया? तो नंदराय कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं, कंस कृष्ण को मारना चाहता है। बोले, फिर भी आप जाएंगे? तब नंदराय कहते हैं, अक्रूर जी, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। यदि मैं कृष्ण को इस आदेश के पालन के तहत नहीं ले जाता हूं तो कंस यहां आके कई बच्चों को मार देगा। मैं राजा हूं, मेरे लिए सारी प्रजा संतान के समान है। मेरे भाग्य में जो होगा मैं देख लूंगा, तो मैं दोनों को लेके जाऊंगा। लेकिन आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हाथ पकड़ के अक्रूर का बोलते हैं, नंद बाबा, जो बात आपने मुझसे कही है, ये बात आप यशोदा से मत कहिएगा, वो सुन नहीं पाएगी। वो कृष्ण को अति प्रेम करती है। मैं अपनी अर्धांगिनी को अपने तरीके से समझा दूंगा। अक्रूर जी कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा। चलिए आपकी व्यवस्था करता हूं। अक्रूर जी को रात को राजमहल में ठहरने की व्यवस्था की जाती है। धीरे धीरे पूरे व्रज में ये बात फैल जाती है कि कल कृष्ण और बलराम जाएंगे, आज्ञा आ गई है कंस की। कोई किसी से कुछ बोलता नहीं। और सारे काम निपटा के नंदराय अपने महल में प्रवेश करते हैं, ये विचार करते हुए कि कैसे यशोदा को बताऊंगा। और जैसे ही अपने राजमहल में आते हैं तो आंगन में देखा यशोदा जी खड़ी हुई थी। यशोदा जी मार्ग रोक के खड़ी। जैसे ही नंदराय ने प्रवेश किया और यशोदा जी ने उनसे प्रश्न पूछा, अपने पति को मेहर कहा करती थी वो, तो उन्होंने कहा, मेहर, एक बात बताइए, ऐसा पहली बार हुआ है हमारे विवाह के पश्चात, हमारे जीवन में ये पहली बार ऐसा हो गया कि मुझे लगता है कि कोई निर्णय लिया गया और मुझे बताया नहीं गया। कौन सी बात और क्या नौबत आई जो मुझसे छुपाई जा रही है? पूरी हिम्मत जुटा के नंदराय अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी ध्यान से सुनो, कल प्रातः काल मुझे मथुरा जाना है। तो यशोदा जी कहती हैं, आपको जाना है तो जाइए, उसमें इतनी सारी व्यवस्था की क्या बात है? तब वो कहते हैं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कृष्ण और बलराम भी जाएंगे। नंदराय को लगता है कि जैसे ही मैं ये सूचना दूंगा दहाड़ मार के रोएगी, फुट पड़ेगी। लेकिन ये संवाद सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे यशोदा जी जड़वत हो गई, पत्थर की मूर्ति, कुछ नहीं बोलती। अपने सिर को एक खंबे से टिका के एकदम से नीचे बैठ गई। हिम्मत भी नहीं थी नंदराय में कि अपनी पत्नी को कुछ कह सके। नीचे गर्दन करके अंदर चले गए। धीरे धीरे रात पड़ने लगी और भगवान के कक्ष में उस दिन पहली बार
कृष्ण बार बार अपने पलंग पे करवट बदलते, सोते नहीं। क्या बात है? कृष्ण कहते हैं कल मथुरा चलना है। तो बलराम ने कहा चलना है तो चलना है, उसमें कौन सी बात है, जाएंगे और आएंगे। तब कृष्ण कहते हैं नहीं दाऊ, इस बार जब जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे, बहुत लंबी यात्रा पे जाना है। दाऊ, जीवन ने बड़ी करवट ली है, आज उस तैयारी में नींद नहीं आती। तब बलराम कहते हैं भाई तू क्या बोलता है और क्या कहता है, मुझे समझ नहीं आता। बलराम और कृष्ण का रिश्ता सज्जनों देवियों बड़ा अद्भुत रिश्ता था। ये दो भाई जब बात करते तो लोगों को लगता ये लड़ेंगे थोड़ी देर में, कभी दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हुए। लेकिन बलराम कहा करते थे बिना इसके मेरा काम नहीं चलता, एक भी काम मेरी पसंद का नहीं करता ये छोटा, लेकिन क्या करूं, मुझे करना वही पड़ता है जो ये चाहता है। क्या प्रेम था दोनों का। आज बलराम हाथ पकड़ के कहते हैं सो जा, क्या बात है कन्हैया, ऐसी कैसी यात्रा की बात करता है। बोले नहीं दाऊ, आज नींद नहीं आती। दाऊ ने कहा तू जान भाई, भगवान ने विचार किया, क्योंकि कभी दाऊ के कमरे में सोते थे और कभी मैया के कक्ष में। आज सोचा अंतिम रात है ये, चलो माँ के कक्ष में चल के सोते हैं। और जैसे ही माँ यशोदा के कक्ष में गई तो देखा माँ का कक्ष सूना था। शैया पे माँ को नहीं देखा तो एकदम लौटी बाहर, कहाँ गई होगी। और जाके आंगन में देखा तो यशोदा जी सीढ़ी पे बैठी हुई, अपने सिर को खंबे पे टिका के दूर कहीं देख रही। आदमी कब शोक में डूब जाए और शोक ऐसा हो तो पलक झपकना भी भूल जाता है। पथराई निगाहों से दूर देख रही। भगवान पास में बैठ गए और छोटे छोटे हाथ से मैया का पल्ला पकड़ के कहते हैं मैया मैं कन्हैया आया हूं। ऐसा लगता है जैसे यशोदा को कुछ सुनाई नहीं देता। तब कृष्ण कहते हैं मां मेरी ओर तो देखो, क्या कर रही हो। और पलट के यशोदा जी ने देखा, अपने बालक के सिर पे हाथ फेरा, एक बार ठोड़ी को स्पर्श किया और पूछा कृष्ण मैंने सुना है तू कल मथुरा जा रहा है। कृष्ण को लगा अब क्या उत्तर दूं। तो कृष्ण मां से बात बनाते हैं, हाँ मां, लेकिन मैंने भी सुना है कि मथुरा में बड़े बड़े बाजार हैं, बड़ी दुकानें हैं, बड़े भवन हैं, आप बताइए आपको कौन सी वस्तु पसंद है। यशोदा कहती हैं कृष्ण मेरी बात का उत्तर दे, कल तू मथुरा जाएगा। और अब भगवान कहते हैं हाँ। बस इस एक हाँ में देखते ही देखते यशोदा की दुनिया लुट गई। सज्जनों देवियों, किसी के हाथ से जीवन ऐसे फिसल जाए। बड़ा भरोसा था यशोदा जी को कि कृष्ण बहुत हठी है, यदि कोई चाहेगा इसको ले जाना और ये नहीं चाहे तो कोई ले नहीं जा सकता, लेकिन आज तो ये खुद कहता है जाऊंगा। तब यशोदा जी कहती हैं कृष्ण तो फिर मेरी बात का उत्तर दे। भगवान कहते हैं बोलो मां। तब मैया यशोदा ने वो प्रश्न पूछा कि जिसके पास दुनिया भर के उत्तर थे वह कृष्ण आज मौन हो गया। यशोदा जी पूछती हैं कृष्ण तू जा तो रहा है, लेकिन एक बात बता, लौट के आएगा कि नहीं। कृष्ण को लगता है क्या उत्तर दूं, सच मैया सुन नहीं पाएगी और झूठ मां से बोला नहीं जाता। कृष्ण फिर बात बनाते हैं, झटक देती हैं कृष्ण को, या तो तू जा या मेरी बात का उत्तर दे, लौट के आएगा कि नहीं आएगा। जा, मुझे तुझसे बात नहीं करना। अपनी माँ का पल्ला पकड़ के हाथ खींच के कृष्ण कहते हैं चलिए माँ सो लीजिए, भोर होने को है, हमें जाना है। प्रतिदिन यशोदा जी कृष्ण को खींच के कक्ष में लाती, आज भगवान मैया को खींच के लाए, शैया पे सुलाते हैं, धीरे धीरे माँ को थपकी देते हैं और सोचा माँ सो गई और भगवान उतर के जैसे ही चले, पलट के यशोदा जी ने देखा उनके कक्ष के द्वार से वो दो छोटे छोटे पैर जा रहे
और आज यशोदा जी को लगा कि ये अब गया तो लौट के नहीं आएगा, ये आज इस कक्ष से नहीं जा रहा, ये मेरे जीवन से चला गया। कृष्ण यूं चला जाएगा, यशोदा मैया ने कभी सोचा नहीं था। एक एक सांस जिसके नाम पे लिखी हो, वो जीवन को ऐसा झटका दे दे। मैया देखती है कृष्ण अपने कक्ष में आए, कुछ सूझ नहीं पड़ता। बलराम ने देखा और कृष्ण ने उसी समय अपने आप को श्रृंगारित करने के लिए वंशी निकाली, अपनी कमर में खोसी और जैसे ही मोर पंख लेके अपनी पगड़ी में लगाया, आज भगवान को याद आता है जिस दिन भगवान गोवर्धन की लीला करके लौट रहे थे। उस दिन मार्ग में राधा ने कृष्ण का मार्ग रोका था और कहा था, कृष्ण तुमने आज एक पर्वत नहीं उठाया है, तुमने इस पर्वत को उठा के भक्तों को आश्वस्त किया है कि तुम हो, और जिस दिन वो तुम्हें याद करेंगे तुम किस रूप में आओगे वो नहीं जानते, पर आओगे जरूर। तुमने आज ये भरोसे का कृत्य किया है। आज ये राधा प्रसन्न होकर तुम्हें एक भेंट देना चाहती है। और राधा जी ने उस दिन मोर पंख दे के कृष्ण से कहा था, आज से संसार भर के भक्तों की ओर से ये मोर पंख मैं तुम्हें दे रही हूं, कृष्ण जीवन भर इसको अपने पास रखना। कृष्ण ने उस दिन मोर पंख मस्तक पे लगा के कहा था, राधा ये तेरी भेंट कृष्ण कभी नहीं हटाएगा। सज्जनों देवियों, मोर पंख का अर्थ होता है, पंख का अर्थ है पक्ष। राधा जी ने भगवान से कहा था, आज से जब भी खड़े रहना भक्त के पक्ष में खड़े रहना। और इसीलिए कृष्ण भगवान भक्तों के लिए पक्षपाती हो गए। आज वो मोर पंख याद आता है तो राधा याद आती है। और जैसे ही भगवान ने वैजयंती माला अपने गले में डाली, भगवान को एक बार फिर राधा जी याद आ गई। क्योंकि रास के बाद राधा जी ने भगवान से कहा था, कृष्ण तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया, तुमने नृत्य करते समय अपने प्रत्येक भक्त को सम्मान दिया, तुमने प्रत्येक भक्त को अपने हाथों से न सिर्फ आलिंगन किया बल्कि उनको वो मान दिया जिसके लिए भक्त बनता है। मैं तुम्हें ये वैजयंती माला देती हूं, आज से तुम भक्तों के घेरे में आ गए, लो पहन लो। और उस दिन राधा ने कृष्ण को ऐसा घेरा कि आज तक कृष्ण भक्तों के घेरे से बाहर नहीं जा पाए। किसी ने छोटे से बाल मुकुंद का घेरा बनाया, कोई भागवत के बड़े कृष्ण को ले भागा, किसी ने कृष्ण के हाथ में गीता का ज्ञान दे दिया, किसी ने सुदर्शन चक्र दे दिया। इतने रूप किसी अवतार ने अपने नहीं होने दिए। आज से घेरे में आ गए भगवान। आज भगवान को वैजयंती माला देख के याद आता है, ये राधा की भेंट है, ये सब यहीं छूट जाएगा। व्रज ऐसे